नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि पोस्चर के दो पैटर्न हो सकते हैं, गुड पोस्चर हो सकता है, पुअर या बैड पोस्चर हो सकता है। डेफिनेशन क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा गुड पोस्चर क्या है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि एक अच्छा पोस्टर है या आप सीधे खड़े हो जाए सीधे बैठ जाए, वो अच्छा पोस्टर नहीं है। अच्छे पोस्टर की एक बड़ी अच्छी उसने डेफिनेशन लिखी है कि जब मसला अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में वर्क कर रहा है और उसकी जो एफर्ट है वो बहुत कम है, कम एफर्ट में और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अगर मसल वर्क कर रहा है, उसको आप कहते हैं दिस इज अ गुड पोस्टर। ठीक है, ये गुड पोस्टर की डेफिनेशन हो गई है। इसके ऑपोजिट ही हमारे पास डेफिनेशन आती है पुअर पोस्टर की, जिसके अंदर जो मसल है उसको एक्सेसिव एफर्ट करनी पड़ी और वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करा। फिर उसने यहाँ पर एक बात की हुई है कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होते। तो हम एक बेसिक, हर इंडिविजुअल की एक अलग बॉडी टाइप होती है, उसके अलग मसल्स होते हैं। तो हम एक बेसिक आउटलाइन नहीं बना सकते कि हर किसी पे एक ही तरह का इंप्लीमेंट होगा, इसका ये सीधा एक ही इंप्लीमेंट है, वही हर किसी की बॉडी पे लगता है। दिस इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास एक इरेक्ट पोस्टर आ गया। इरेक्ट पोस्टर हम कहते हैं कि सीधा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास हर इंडिविजुअल के लिए जो इरेक्ट पोस्टर है वो वेरी करता है। हमारे एक बॉडी पार्ट की स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास होनी चाहिए अलाइनमेंट। जब स्पेसिफिक अलाइनमेंट होगी तो ही प्रॉपर बैलेंस जो है वो पर्सन रख सकेगा। इरेक्ट पोस्टर के बंदा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इरेक्ट पोस्टर एक बड़ी अच्छी गुड पोस्टर के अंदर पॉइंट आता है कि जो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है देखने में। पुअर पोस्टर वाले बंदे जिसकी जो है ना वो स्लम्प बैक है, ठीक है, हम हुआ हुआ है नेक के अंदर, ठीक है, और जो हमारे पास वो सारा जो आमतौर पर एक पोस्टर अटेन करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं, वो फॉरवर्ड हेल्थ पोस्टर आप उसको कह सकते हैं। तो उस तरह दैट इज़ नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग। एक अच्छा पोस्टर ये है कि आप सीधे हैं, ठीक है, आपकी बैक स्ट्रेट है, कर्व्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, आपके शोल्डर बिल्कुल बैक पे रोल डाउन है, आपका हेड अपनी पोजीशन पे है, दैट इज़ अ गुड पोस्टर। ठीक है, तो वो एक एस्थेटिकली प्लीजिंग और एक पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। स्लम्प पोस्टर होता है तो वो एक बहुत रफ पर्सनैलिटी लगती है, ठीक है, तो ये एक एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ आती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि डायनामिक पोस्टर के अंदर भी वो कहते हैं कि डायनामिक पोस्टर में हमारी चूंकि रीएडजस्टमेंट हो रही होती है, बार बार हम डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं, डिफरेंट पोजीशन करते हैं, तो उसके अंदर थ्रू आउट दैट मूवमेंट हमारे डिफरेंट मसल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखें, इन इरेक्ट पोजीशन द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट इज वर्टिकल बट इन मेनी डायनामिक पोस्टर इज इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। जब भी देखें पोस्टर की प्लेन उसने यहाँ पर बताई हुई है, स्टैंडिंग है, इरेक्ट पोस्टर है, बिल्कुल ये जो प्लेन है बिल्कुल सीधी है, लेकिन आप एक्टिविटी को कर रहे हैं तो यहाँ तो ये इंक्लाइंड है या फिर ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लेन ऑफ द पोस्टर ये चीज़ है। एक लाइन है जो पास करी होती है ईयर से एक्सिला से, ठीक है, और उसके बाद इंटीरियर स्पाइन स्पाइन से, वो हम जो है ना वो आगे जाकर इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि पोस्टर आपका गुड है, कौन सी चीज़ें हैं जो डिफाइन करिए गुड पोस्टर को। कहते हैं एक स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, मतलब कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ गुड पोस्टर। अगर आप टेंशन में है तो आपका पोस्टर बहुत स्टिफ होगा, एक अलग पोस्टर होगा, लेकिन फियर की स्टेट में है तो एक अलग पोस्टर होगा, हैप्पी है तो काफ़ी एक्साइटेड पोस्टर होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड क्या। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो आपका पोस्टर एक अलग सा पोस्टर होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सुबह हैं, एक्टिव हैं, तो आपका पोस्टर एक अलग होगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट जो कि साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी अफेक्ट करता है। गुड हाइजीनिक कंडीशन, ऑब्वियसली अगर हाइजीन अच्छी है तो भी वो आपके पोस्टर को अफेक्ट करेगी। ड्रेसिंग अच्छी की हुई है वो भी आपके पोस्टर को अफेक्ट करेगी, आप इस चीज़ को हाइड नहीं करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेंटी ऑफ द नेचुरल फ्री मूवमेंट, मतलब कि आपकी जो भी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप फ्री मूवमेंट्स जो है ना वो अपनी नेचुरली परफॉर्म करें। अच्छा, इसके अंदर अलाउ करने में हमारे पास क्या हो सकता है, पेन हो रही थी जिसकी वजह से पेशेंट अपनी नेचुरल मूवमेंट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, या फिर वो एक ऐसे वर्क स्पेस में काम कर रहा था जिसमें उसको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हेड पोस्टर रखना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके जो एंटीरियर चेस्ट मसल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो गए थे, जबकि पोस्टीरियर बैक मसल क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए थे, जिसकी वजह से अपनी जो है ना उसका पोस्टर एक साम पोस्टर हो गया। तो दैट मे लीड्स टुवर्ड्स दैट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो प्री डिस्पोज करते हैं, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड पोस्टर के लिए, और यही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर प्रॉपर्ली मेंटेन ना किए जाए दे विल लीड्स टुवर्ड्स द बैड पोस्टर अल्टीमेटली। अच्छा, पुअर पोस्टर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ऐसा पोस्टर जिसके अंदर जो एफर्ट है वो मैक्सिमम है लेकिन एफिशिएंसी क्या है, मिनिमल है। अब इसके अंदर भी उसने आपको बताया है कि हमारे पास जो पुअर पोस्टर है उसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, और इन्हीं कॉजेज़ को समझ के हम इसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। मेंटल एटीट्यूड क्या है, अगर अच्छी साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैंने आपको पीछे बता दिया था तो वो मैंने बता दिया। हाइजीन कंडीशंस अगर अच्छी हैं तो ऑब्वियसली अच्छा पोस्टर होगा। प्रोलॉन्ग फटीग एक अच्छा इसके लिए फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठ रहे हैं ऑब्वियसली आपकी बैक थक रही है तो आप एक अच्छा पोस्टर नहीं मेंटेन कर सकते। यू विल अडैप्ट अ मोर रिलैक्स पोस्टर। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इलनेस कोई प्रेजेंट है, मतलब कोई डीप इलनेस ऐसी प्रेजेंट है जो कि प्रोलॉन्ग है, क्रॉनिक इलनेस है जो कि आपको अलाउ नहीं करी ठीक है ना, आपके मसल में वीकनेस है। ठीक है, यहाँ पर हम कौन से क्रॉनिक पेन सिंड्रोम इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद कुछ लोकल फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी आपकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है, ठीक है, आपकी जो क्या कहते हैं अदर वर्क स्पेस है वो किस तरह की, ये तमाम चीज़ें जो है ना पुअर पोस्टर के अंदर आती है। फिर एक बड़ी मजे चीज़ फॉल्टी आइडिया ऑफ द पुअर पोस्टर, मतलब एक बंदे था उसने सोचा कि मेरा पोस्टर अच्छा नहीं है, मैं इस तरह से ये पोस्टर अचीव कर लेता हूँ, ये कमर सीधी कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, अपना जो है ना नेक इस तरह से रख लेता हूँ, ये सीधा पोस्टर है। यहाँ पर जो बहुत लोग सीना तान के चलते हैं या बहुत लोगों ने बहुत शोल्डर बहुत ऊंचे करके अपनी ईयर के क्रिएट किए होते हैं, ठीक है, बहुत हंस्ड पोजीशन में चल रहे होते हैं, उनका लगता है कि यही सही पोस्टर है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। एक फॉल्टी आइडिया ऑफ द गुड पोस्टर में ऑल्सो लीड्स टुवर्ड्स द पुअर पोस्टर।
अच्छा, इसमें आप टेक्निक्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं री एजुकेशन के लिए। यहाँ पर ना ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसने उसी के अंदर उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले उसने कहा है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अटेंड करें। पहले तो बात है कि फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है कि कॉज क्या था, रीज़न क्या था जिसकी वजह से पुअर पोस्चर हुआ, और रीज़न आपके पीछे अचीव करना है। अगर एक पुअर साइकोलॉजिकल मसला है बंदे को, बंदे की मेंटल स्टेट अच्छी है और आप उसको पोस्चर जितने में ट्रेन करें, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको पहले उस कॉज को डील करना है, देन यू आर गोइंग टू अचीव। ठीक है, उसके बाद पोस्चर क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी मेंटल एटीट्यूड है। उसने यही बात बताई है कि जो है ना वो आप लोगों ने इसको ट्रीटमेंट को रिलैक्सेशन जो है ना वो आप लोगों ने करानी है उसकी पोस्चर हैबिट्स को, ताकि वो इंप्रूव कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लिगामेंट्स को कहते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर बंदे की हालत जो है वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ द स्ट्रेस में रहा है, ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहा है, तो आपने जो है ना उसको जब एक हाथ देखा तो उसके लिगामेंट्स ने उसको उस चीज़ में अडेप्ट कर लिया हुआ है, वो आप सही बैठ भी रहा तो उसे नहीं बैठा जा रहा, तो वो आ सकते हैं। तो इसके लिए अंदर हम रिलैक्सेशन है ना वो पहले नंबर 1 पर रिलैक्सेशन कराते हैं, फिर हम लोग ना कोई और जो है ना वो एफर्ट रखते हैं ताकि जो है ना वो पोस्चर को मेंटेन किया जा सके, अदर एफर्ट बाद में आती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास ना अगर फटीग कॉज है तो हमारा रीज़न ये है कि पहले तो हम एक तो रिलैक्सेशन कराएं। ठीक है, एक तो हम लोग पेशेंट को बताएं कि भाई अगर आपको इस पोजीशन में पेन हो रही है, यू कैन चेंज योर पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करिए कि पोजीशन को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन ना करें अगर उसमें फटीग है। तो पहले हमारा काम ये है। उसके बाद लोकल कंडीशन जैसे कि पोस्चर पैटर्न है, फिर हमारे पास सूटेबल अटेंशन आपको जो उन सब चीज़ों पे भेजनी है, और फिर 40 आइडिया आपने उन सब चीज़ों को देखना है। इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ये बिल्कुल ही ईजी बात है, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ बिग एजुकेशन, जो कि बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है।